नमस्कार मित्रों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तेरा मेरा की टीम पहुंची है छापर भिक्षु साधना केंद्र, जहां जीतो संगठन से रथ यहां पे आया हुआ है, जिसका स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम आज भिक्षु साधना केंद्र में रखा। छापर के प्रभारी जीतो संगठन के प्रदीप जी सुराना आज पूरे कार्यक्रम का वीडियो हम आपको इस चैनल पे लगा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और ये हमारा वीडियो कहां तक पहुंच रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हमें मालूम चल सके कि हमारा ये वीडियो कहां तक पहुंच रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संगठन का गठन बहुत पहले हो चुका, और ये संगठन जैन समाज का सबसे बड़ा संगठन है। और इस संगठन ने ये निर्णय किया कि विश्व शांति के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, आपसी सौहार्द के लिए, सत्य और अहिंसा के लिए हम नौकार मंत्र का जाप पूरे विश्व में एक समय करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। और उनके इस सोच का सभी जैनाचार्यों ने पुरजोर अपना आशीर्वाद प्रदान किया। हमारे यहाँ चूंकि तेरापंथी परिवार ही जैन समाज के हैं, तो उन्होंने आचार्य पर्वर ने यहाँ भी उनको अपने विभाग से, तो मीडिया विभाग है, वहाँ से जीतो संगठन को अवगत कराया कि हमारे यहाँ इन क्षेत्रों में इनको प्रभारी बना करके काम को गति दे। अचानक जीतो संगठन के ऑल इंडिया के अध्यक्ष का फोन आया और उन्होंने कहा हमने सब जगह प्रभारी बनाए हैं और आपका भी नाम वहाँ से आया है, हमने छापर का प्रभारी आपको बनाया है। तो उन्होंने पूरी जानकारी दी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे आचार्य पर्वर ने विज्ञप्ति के माध्यम से और सभी जगह साधु संतों को, साधियों को निर्देश दिया कि इनके इस अभियान का पुरजोर तरीके से हमारा तेरापंथी समाज इनको समर्थन देना है। और आपको ये भी जानकारी दूँ कि करीब 6000 जगह, स्थान और शहर मिलाकर के एक साथ नौकार मंत्र का जाप 8:01 से 9 बजे तक पूरे विश्व में एक समय में होगा, जिनमें विश्व के भारत देश के अलावा 108 देश और शामिल हैं, जिनमें ये जाप का कार्यक्रम चलेगा। इसी श्रृंखला में उनकी सूचना आते ही मुनिश्री के दर्शन हमने किए। मुनिश्री ने कहा आचार्य पर्वर का भी निर्देश हमें आया हुआ है और इस कार्यक्रम को हमने यहाँ रखा। मुनिश्री देवेंद्र कुमार जी, मुनिश्री तपोमूर्ति पृथ्वीराज जी का पूरा आशीर्वाद रहा। यह कार्यक्रम हुआ। महिला मंडल का बहुत बड़ा योगदान रहा। तेरापंथ सभा के मंत्री विमल जी देव ने भी सभी जगह संतुलन निकाल करके इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का। तो इस संगठन का एक उद्देश्य और था कि सब जगह रथ के साथ सिर्फ एक रथ चलाने वाला जाएगा। राजस्थान में भी साइकिल में भी रथ है, यह अजमेर जोन का रथ है, जिसमें हम लोगों का यहाँ इसे क्षेत्र है विधासन सुजानगढ़ सब जगह। तो मैं ये चाहूँगा कि जीतो के इस कार्यक्रम का, चूंकि नौकार मंत्र महामंत्र है और उसका कार्यक्रम भी नौकार मंत्र के गीत के साथ तेरापंथ महिला मंत्र।
की प्यारो प्यारो लागे नौकार मंत्र मारे जुड़ा के साथ अब मेरा निवेदन तपो मूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी से कि वो नौकार मंत्र के इस रथ यात्रा पर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए प्रेरणा पात्र प्रदान करें। देव के शरणों में सब भक्ति वंदना। युग प्रधान आचार्य श्री मां श्रमण जी के शरणों में सत सत वंदन। सेवा भावी छापर सेवा केंद्र के व्यवस्थापक मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी स्वामी के शरणों में सत सत वंदन। श्रावक समाज, आज एक एकता का सूत्र, एकता में रहने का सूत्र, एकता में चलने का सूत्र की आज हम चर्चा करेंगे। और उसमें जो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जीतो करके, उन्होंने भी अपने चापर में एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जो प्रदीप जी सुराणा, कि भाई ये एक ऐसा आदमी है जो सबको साथ में 36 कौम को साथ लेकर चलने वाला है। और इस कार्यक्रम की भूमिका में प्रदीप जी का महत्वपूर्ण श्रम रहा है, मेहनत है। और अब इस संस्था का मूल उद्देश्य है एकता, और उसमें वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए विश्व में शांति कैसे स्थापित रहे, शांति कैसे रहे, उस संदर्भ में जो एक अनादिकाल से एक मंत्र चल रहा है, महामंत्र चल रहा है, उसका नाम है नमस्कार। नमस्कार अलग अलग शब्द बोलने में नमस्कार बोलते हैं, नमोकार बोलते हैं, नमस्कार महामंत्र बोलते हैं, अनेक शब्द अनेक भाषा अलग अलग हो सकती है। मगर ये नमोकार मंत्र का रचयिता कौन है, उसका भी कोई आदि अनंत, इसका कोई अंत भी नहीं है ना आदि नहीं। ये कहाँ से प्रारंभ हुआ, ये खोज का विषय। इस महामंत्र विश्व शांति के लिए एक ऐसे मंत्र की जब ये आचार्य श्री मां श्रमण जी के पास में ये बात पहुंची, कैसे पहुंची कि इस संस्था के लोग जो जुड़े हुए हैं उन लोगों ने आचार्य से निवेदन किया कि एक ये महामंत्र पूरे विश्व में शांति स्थापित के लिए, ये पूरे विश्व में नवकार मंत्र का महत्व देते हुए उन्होंने भी अपने तेरापन धर्म संघ के एक आचार्य के नाते सभी उनके अन्यायों को, साधुओं को, चतुर्मास को सारी बातें बताई गई। तो उन्होंने विज्ञप्ति के माध्यम से हमारे यहाँ पर भी विज्ञप्ति पहुँची है और उनमें नमस्कार महामंत्र की बात बताई गई, जो आज उस संस्था के द्वारा एक रथ आया हुआ है और उस रथ वो नमस्कार महामंत्र की बात को लेकर यहाँ पर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नमस्कार महामंत्र आदि अनंत इतने वर्षों से चल रहा है, और जिसने इस महामंत्र को भावपूर्वक एक शब्द भी, नमस्कार महामंत्र का एक शब्द या एक पद भी अगर जिसने स्मरण किया पूरे दिन भर में, तो जैसे कितना पाप नष्ट होता है। जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होने पर अंधकार का नाश होता है, तमिल होता है और कमल का फूल वो खिलता है, वैसे ही ये नमस्कार महामंत्र एक ऐसा मंत्र है जो व्यक्ति के किए हुए पापों को नाश करने में जैसे सूर्य प्रकाश करता है, वैसे भी ये हमारी आत्मा को पवित्र उज्जवल बनाता है, ये मंत्र काम करता है। इनके पदों पर भी एक विशेष साधना भी की जाती है। एक एक अक्षर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि नमस्कार महामंत्र एक 35 अक्षर बताते हैं, 9 पद भी है, 5 पद भी है, 68 अक्षर भी है। तो ये सारी बातें मिलाकर एक शब्द पर 1008 देवियों का निवास होता है। सुनना, ध्यान से सुनना, एक नमस्कार महामंत्र के एक शब्द पर 1008 देवियों का निवास स्थान है और वह वहाँ पर अपनी साधना
जो व्यक्ति उनको भावनापूर्वक भाव क्रिया से और भावना से जो इसका स्मरण करता है वह मंत्र ने महामंत्र बनता है और महामंत्र अपने जीवन में कल्याण कराता है। किसी प्रकार का उसके पाप का अंश नहीं रहता और नष्ट नहीं रहता, उज्ज्वलता और पवित्रता की बात आती है वहाँ पर। और इसमें अगर हम देखें ये अक्षर जैसे 5 पद और 4 नीचे और ये कितने 9 अक्षर हुए, 9 पद हुए, तो 9 पद के अक्षर कितने होते हैं? 68 होते हैं। और 68 इंटू 1008 से गुणा करें आप कितना कितना होंगे, वो इतना पापों का नाश करने वाला महामंत्र है। तो इन संस्था ने जो ये लिया गया निर्णय, मैं तो मानता हूँ कि बड़ा अच्छा निर्णय लिया गया। और इसमें भी कहा गया है महामंत्र नवकार सुमिरन नित्य करो नित्य करो। बोलो महामंत्र नवकार सुमिरन नित्य करो नित्य करो। जय नागम का सार नाग ज्ञान करो निधान करो। श्रावक का आधार बदलाया जय नागम का सार बदलाया। शुभ मन जपते जाप मुक्ति पद पाया पद पाया। बोलो महामंत्र नवकार सुमिरन नित्य करो नित्य करो। है स्वार्थ भरा संसार कोई नहीं अपना दी नहीं अपना। है स्वार्थ भरा संसार कोई नहीं अपना दी नहीं अपना। सुख दुख में आधार नव पद पाया दीपारा। सुख दुख में आधार नव पद पाया दीपारा। बोलो महामंत्र नवकार सुमिरन नित्य करो नित्य करो। ले शरण सुदर्शन से जाता दर्शन को दर्शन को। ले शरण सुदर्शन से जाता दर्शन को दर्शन को। शूल बंधी जट फूल विस्मय जन जन को दी जन जन को। शूल बंधी जट फूल विस्मय जन जन को दी जन जन को। बोलो महामंत्र नवकार सुमिरन नित्य करो नित्य करो। बढ़ा द्रौपदी जी नव पद जपने से भी जपने से। बढ़ा द्रौपदी जी नव पद जपने से भी जपने से। बच गया अमर कुमार मरने से भी मरने से। बच गया अमर कुमार मरने से भी मरने से। नाग बना बुलहार हर साई दी हर साई। नाग बना बुलहार श्रीमती हर साई दी हर साई। अनल हुई जट सात सीता जय पाई जी जय पाई। अनल हुई जट सात सीता
कष्टों के तूफान पल में हट जाते जी, हट जाते। कष्टों के तूफान पल में हट जाते जी, हट जाते। बोलो राजुल के उद्धार माला नित फेरो नित जपना। राजुल के उद्धार माला नित जपना नित जपना। क्या मीठी से प्यार आखिर जग सपना जग सपना। क्या मीठी से प्यार आखिर जग सपना जग सपना। बोलो देखो, नमस्कार महामंत्र में अभी आपको केवल जैनों का नहीं है, 37 कौम के लोगों ने, द्रौपदी ने क्या, राजू ने क्या, सभी ने इसका नमस्कार महामंत्र का प्रयोग किया। और प्रयोग करने से उनके कैसी भी बाधाएं आई, कैसे भी संकट आए, सब कटते गए कटते गए कटते गए। तो हमें इन जैन धर्म में एक पहचान बनती है नमस्कार महामंत्र की। तो नमस्कार महामंत्र हमारे जैन कुल में जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से उसको नमस्कार महामंत्र सुनाया जाता है। और अंतिम समय में उस नमस्कार महामंत्र की जो शरण ले लेता है, नमस्कार महामंत्र में 5 पदों का विवेचन किया गया है। और 5 ही पद आखिर में जाते निराकार भगवान की आकृति में आ जाते हैं। तो इस अवसर पर मैं बताना चाहूँगा कि जो संस्था ने ये निर्णय लिया, अपने आप एक अनूठा निर्णय लिया विश्व शांति के लिए। यहाँ स्वार्थ नहीं है, प्रदीप जी के कोई स्वार्थ नहीं है, कौन से बच्चे पालने, मगर इन्होंने शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, समाज में शांति के लिए, प्राणी मात्र के शांति के लिए ये नमस्कार महामंत्र का अभियान चलाए। और इस अभियान के द्वारा मैं ऐसा मानता हूँ कि अपन के भारत देश में भी इतनी शांति रहेगी जो अभी अभी हम सुन रहे हैं वीडियो के माध्यम से और यंत्रों के माध्यम से कि विदेशों में युद्ध छिड़ रहा है, कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, और लोगों को भयभीत करें। तो मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा, जो यहाँ बैठे हैं, कोई इस भय से डरने की जरूरत नहीं है। जो भय है हम उसका सामना करेंगे और महामंत्र ही हमारा बेड़ा पार करेगा। इसी भावना के साथ मैं अपने विषय में संपन्न करता हूँ। मुनिश्री ने बहुत अच्छी प्रेरणा हम सबको दी। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त कार्यक्रम है, उसके बाद मैं सभी से चाहूँगा कि आप लोग मुनिश्री के उद्बोधन के बाद सभी बार रथ के पास जाएं। फोटोज हमें आगे भेजनी होती है, सभी धर्म संघों में, चारों संप्रदायों में जाएगी। तो वो करने के बाद सभी लोग जो जा सके बस स्टैंड तक हमें रथ को विदा करना है और वहाँ विदा से ये रथ जाएगा। तो अब मेरा निवेदन 13 पंथ समाज की ओर से सम्माननीय उल्लास जी छोड़िया साहब से कि वो रथ के संबंध में, नौकार मंत्री के संबंध में अपना वक्तव्य रखें। महाश्रमण जी के चरणों में सत वंदन। यहाँ विराजित छापर सेवा केंद्र के प्रबंधक श्री देवेंद्र कुमार जी के चरणों में वंदन। उसके बाद तपोमूर्ति पृथ्वीराज जी स्वामी के चरणों में वंदन और सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में वंदन करता हूँ। मैं आज इसलिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ कि मेरी एक जिज्ञासा थी। मैं एक जीटो जो है, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था हमने खुद अपने हाथों से इसको बनाया है और इसके फाउंडेशन पिलर में हम लोग हैं। एरापद धर्म संघ बाद में इसमें जुड़ गया और पहले ये संस्था हर एक 4 धर्मों के लिए बनाई गई है। इसमें
हम लोगों ने अथक परिश्रम किया है इस संस्था के ऊपर। और आज मैं भी मेरे को कहते हुए एक हर्ष होता है कि मैं इसका स्थायी मेंबर, आजीवन मेंबर हूँ। और ये सन 2000 की बात है या थोड़ा उससे पहले भी हो सकता है, उस वक़्त हम लोग इसके मेंबर बने थे और आजीवन मेंबर बने थे। और ये क्वींस नेकलेस चैप्टर है बम्बई में, उस चैप्टर का मैं मेंबर हूँ और उसका कोई समय में मैं मंत्री भी रहा हूँ। तो इस संस्था का नाम सुन करके मेरे मन में बड़ा उल्लास हुआ कि भाई अपनी ही बनाई हुई संस्था जो है आज वो छापर में उनका रथ इस महान यात्रा के लिए निकला है। इसने एक संयम लिया है कि हम नमस्कार महामंत्र का जाप करके हम सारे विश्व में शांति प्रदान लाएंगे। इसी के साथ इस संस्था ने महान काम किए हैं और मैं इससे आगे और क्या कहूँ कि आज के इस अशांति के युग में जहाँ चारों तरफ अशांति फैली हुई है और भविष्य के वक्ताओं ने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ की है, 25 महा भविष्यवाणियाँ हुई है, जिसका प्रशांत कपूर नाम से एक एस्ट्रो कपूर चैनल है, आप उसमें जा सकते हैं और 25 भविष्यवाणियों का आप जो है उसको देख सकते हैं कि कितना उन्होंने क्या बोला है उस 25 भविष्यवाणियों के बारे में। तो इसका मैं कहने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा शांतिपूर्ण समय ये 11 महीने का रहेगा विश्व के लिए और भारत के लिए तो बहुत कम रहेगा, क्योंकि यहाँ ये जो भारत है ये तपस्वी मुनियों की और आचार्यों की यहाँ हर दम धर्म के प्रति लगन रहा है। तो भारत में इसका प्रभाव बहुत कम रहेगा और बाकी देशों में, पश्चिम के देशों में ये विनाश का कारक बनेगा। ये भविष्यवाणियाँ ऑलरेडी हुई है, 25 भविष्यवाणियाँ जो मैंने मुनिश्री को यहाँ पर देवेंद्र कुमार जी को बताई भी है और सब उन्होंने लिखी भी है। इसके साथ ही मैं अपना ये भाषण खत्म करके मैं एक आपको नमस्कार महामंत्र का जाप करता हूँ। नवकारी मंत्र है न्यारा, नवकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा, इसने लाखों को तारा, इस महामंत्र का जाप करो अब जल से मिलेगा नमो 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 लोए कार्य मंत्र है ऐसो पंच नमोकारो सर्वपाप प्रणाम मंगलानंद सर्वे सिंह परमं भवै मंगल परमं भवै मंगल ओम कि जीतो के फाउंडर मेंबर आप रहे, ये हमारा छापर का सौभाग्य है। लेकिन उस समय जीतो उन लोगों में बड़े व्यापारी वर्ग में काफ़ी सक्रिय था। अभी हाल ही में यहाँ पुष्कर में इसका बड़ा सम्मेलन हुआ, तो राजस्थान के संबंध में ये बात है कि अगर कार्यकर्ताओं को जोड़ना है तो आपकी जो फीसें हैं वो उस रूप में नहीं होगी। तो उन्होंने जीतो ने राजस्थान के हर छोटे छोटे गांव में अपनी शाखाएं बनाई है और यह मेंबर उन्होंने सभी समाजों के मेंबर, सिर्फ तेरापति नहीं, हर समाज के लोगों को उन्होंने कोई फीस बिना उन्होंने वहाँ प्रभारी और टीम गठन किया है। तो मैं निवेदन करूँगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में तेरापंथ महिला मंडल का बहुत अच्छा सहयोग मिला। तेरापंथ महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती मंजू दुधोलिया। के श्री चरणों में मेरा सत सत वंदन। यहाँ विराजित
केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी, कपोत मूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी, इन सहप्रति संतों को मेरा कोटि नमन और धार्मिक परिवार। आज ये हमारे छापर के लिए एक सौभाग्य की बात हुई है। चारों संप्रदाय ने मिलकर ऐसा एक नवकार मंत्र की ये यात्रा निकाली है रथ से। तो मैं इस रथ यात्रा के लिए सभी का बहुत बहुत उनको धन्यवाद देती हूँ और मैं छापर महिला मंडल की ओर से सभी भाई बहनों का भी यहाँ पर सम्मान करती हूँ। ओम अरहम। इस रथ को यहाँ छापर में लाने वाले, छापर में नहीं सभी जगह जीतों ने ये कहा था कि हमारे हर रथ में 20 रथ राजस्थान से निकल रहे हैं और ये अजमेर जोड़ का रथ है, तो हर रथ में सिर्फ एक ही आदमी जाए ताकि वहाँ व्यवस्था में उनको कोई दिक्कत नहीं हो। तो मैं चाहूँगा हमारे गौरी शंकर जी भाव रामानंद जी परिवार करके आगे आए दोनों, और हमारे भाई शंकर वैष्णव का दुपट्टा उड़ाकर वो अभिनंदन स्वागत करे। मैं 13 वन सभा छापर के मंत्री श्री विमल जी बैद, श्री हुलासपति चौरिया करके आ गया है और हमारे शंकर वैष्णव का साफा उड़ाकर दुपट्टा लगा दो। देखें उल्लास भाई। अब मेरा गर्भवती निवेदन छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी से कि वो नवकार मंत्र के इस रथ को और हम सबको प्रेरणा देते हुए अपनी मंगल भावनाएं व्यक्त करें। तपोमूर्ति मुनि पृथ्वीराज, सहयोगी मुनि, श्रद्धालु भाइयों, नमन हमारा अरहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, आगम पुरुष उपाध्यायों को, और लोक के सब संतों को, और लोक के सब संतों को नमस्कार। पंचकीय पावन करता सब पापों का नाश, हाँ करता सब पापों का नाश, सभी मंगलों में प्रधान है, सभी मंगलों में प्रधान है। प्रगटे भीतर दिव्य प्रकाश, प्रगटे भीतर दिव्य प्रकाश। यानी जीवन निर्माण और विकास, व्यक्तित्व विकास के अनेक माध्यमों में एक सशक्त माध्यम क्या है? महामंत्र का जप। यानी महामंत्र के प्रयोग का उद्देश्य क्या है कि हमारी, भगवान ने बताया हर आत्मा में अनंत शक्ति है, ऊर्जा है, आनंद है, वह हमारा कर्मों का आवरण आने से प्रकट नहीं हो रहा है। तो हमारी अनंत ऊर्जा शक्ति है, उसका विकास है। तो ये महामंत्र है, ये एक सशक्त माध्यम है। और जैन धर्म का सबसे बड़ा प्रभावशाली कहें, प्राचीन मंत्र कहें, ये नमस्कार महामंत्र। यानी इसमें 5 परमेश जी को नमस्कार किया गया, 5 परमेश जी के गुणों को नमस्कार किया गया है। यानी परमेश जी कौन होते हैं? जिनकी साधना सिद्धि तक पहुंच चुकी है और जो सिद्धि प्राप्ति की साधना में आरूढ़ है। तो वे 5 परमेश जी हैं। उनके गुण कितने होते हैं? 108 गुण। जैसे प्रथम पद्य नमो अरहंताणं के 12 गुण होते हैं अरहंत भगवान में, और नमो सिद्धाणं 8 कर्मों को नष्ट करने से उनके 8 गुण, और आचार्य भगवान के 36 गुण, उपाध्याय के 25 गुण और साधु के 27 गुण। तो इन सबको गुणने से कितना होगा? 108। जो आप माला फेरते हैं ना, तो 108 के गुणों के आधार पर ये माला है। तो इसलिए कहा है, जिन शासन में देख लो गुण लारे पूजा, निगुणाने पूजा टीका मार्ग है। तो गुणों की है
विशेषता होती है जिनमें उनकी ही पूजा होती है, वही वास्तव में महान बनते हैं। तो इस जप अनुष्ठान को साधक श्रद्धा से करता है तो उसे अनेक नकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक ऊर्जा है, वह समाप्त होती है। और साथ साथ ये यानी अनुष्ठान है हमारी आत्मशक्ति, रिद्धि, समृद्धि प्रदायक बन सकता है। तो इस अनुष्ठान को करने वाला व्यक्तिगत व पारिवारिक जीवन में भी खुशहाली ला सकता है, क्योंकि यह वीतरागता पर आधारित एक महामंत्र है। और साथ साथ में इस महामंत्र को जिन शासन का सार कहा गया है, यानी संसार की समस्त जो शाब्दिक राशि है, ज्ञान राशि है, वह 14 पूर्वों में आ जाती है। तो 14 पूर्वों से इस महामंत्र का समुद्धार हुआ है, तो इतना बड़ा इसका महत्व है। और साथ साथ में यानी महामंत्र है वह सबके लिए कल्याणकारी है, यानी कोई भी इसके सामर्थ्य का उपयोग करे विधि पूर्वक श्रद्धा से तो जरूर है वह लाभान्वित होता है। जैसे दूध होता है उससे कोई भी व्यक्ति मक्खन है प्राप्त कर सकता है, और मूल बात है विधि का ज्ञान। तो वैसे ही विधि पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक है जहाँ महामंत्र का अनुष्ठान जब किया जाता है तो वहाँ कर्मों की महानिद्रा के साथ साथ जो जैसा कि बताया है कि जीतो एक बड़ा महत्वपूर्ण संगठन है जैन समुदाय का। अभी हमने गुलास चंद जी से, प्रदीप जी से भी सारी समुचित जानकारी इस संगठन के बारे में प्राप्त हुई। तो वास्तव में यह साधुवाद का पात्र है कि जो ये विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए ऐसा महान उपक्रम है जो कर रहा है, इस में कितना अपना पुरुषार्थ कर रहा है, तो वास्तव में ये पुरुषार्थ जो करते हैं उसकी अच्छी निष्पत्ति है जरूर प्राप्त होती है। तो वास्तव में यह महामंत्र है, इससे जैसे यानी महामंत्र मंत्रों का राजा है, यानी कोई भी व्यक्ति है, कोई किसी धर्म को माने तो यह उसको विधिपूर्वक करके लाभान्वित हो सकता है। जैसे यह महामंत्र क्या है, अनादि मंत्र है, वर्तमान में भी है, अतीत में था, भविष्य में रहेगा, यानी यह त्रैकालिक मंत्र है और इसकी अनेक विशेषताएं, अनेक घटनाएं आती है, यानी जो श्रद्धा के साथ करता है जरूर है इससे लाभ होता है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रभु जी फरमाया करते थे, और 2 दिन पहले गुलास जी ने हमारे को बताया कि बीकानेर में एक मुस्लिम भाई वो जैनी संतों के संपर्क में आकर उसकी महामंत्र के प्रति श्रद्धा जगी, तो वह महामंत्र से ही जो कोई आता है उसका रोग का इलाज है वह करता है। मादरिया बनाना क्या, तो कोई जैनी व्यक्ति पहुंचता है वो कहता है कि भाई तुम्हारे पास तो ऐसा महामंत्र है, तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं, मूल बात है आदमी की श्रद्धा हो। तो आस्था से जो किया जाता है तो उसका बड़ा है, अनेक लाभ होते हैं। तो कहा है कि आंखों में मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, और कांखों में उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। मेरू शिखर पर बैठकर पंछी ने यही गीत गाया, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। तो श्रद्धा के साथ में जो विशेष ये अवसर आया है, क्योंकि हमारे धर्म संघ जो तेरापंथ धर्म संघ है, एक गुरु की आज्ञा में चलने वाला धर्म संघ, यानी हम 700 से अधिक साधु साधियाँ हैं और लाखों लाखों श्रावक है, सब गुरु दृष्टि की, जो गुरु की दृष्टि हो जाए ना वो हमारे लिए आज्ञा है वो करनी होती है। जैसा कि यहाँ के जो श्रावक, कर्मठ श्रावक कहें, श्रावक कार्यकर्ता कहें, प्रदीप जी हैं, इनको यानी ये सदा से ही गुरु दृष्टि की आराधना करते हैं, तो इनको ये प्राप्त हुई गुरु दृष्टि कि गुरुदेव ने ऐसा निर्देश फरमाया है तो इस काम के लिए जुट गई और सबको प्रेरणा देना, उत्साह के साथ में ये कार्य है, और इसलिए इनको यहाँ का इस कार्य का प्रभारी भी बनाया है। तो अपना यह कर्तव्य जिम्मेदारी है बड़ी निष्ठा से पालन करें। तो आज ये कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है ये प्रदीप जी के प्रयास से है, सभी के सहयोग से है जो हम आज ये विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमें ये आशा है क्योंकि विश्व कल्याण के लिए जो ये कार्य किया जा रहा है, मानो ये जीतो संगठन है वो जैन परंपरा का एक नया इतिहास मानो करने जा रहा है।
तो ये यानी कितने लोग जुड़े हैं इससे। तो ये जो प्रसाद कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, तो इसमें हमारा ये भाई शंकर है, ये भी निमित्त बना है। इसको भी ऐसा सौभाग्य मिला है इस कार्य के लिए, क्रम निर्जरा के लिए, विशेष शांति कार्य के लिए इसको भी जुड़ने का इसमें मौका मिला है। तो यहाँ के छात्र के भी सभी भाई बहन हैं, बड़े उत्साह के साथ में जो 2 तारीख का समय आ रहा है, वो टाइम भी आपने सबको बता दिया प्रदीप जी ने। तो सभी को बड़े उत्साह के साथ, श्रद्धा के साथ में इस महामंत्र के यज्ञ में है अपना समय है नियोजित करके हमें अपनी कर्मों की निजरा होगी और विश्व के कल्याण के लिए भी, सबके कल्याण के लिए भी है अच्छा होगा। एक बार कई वर्ष पहले परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने अशांत विश्व को शांति के संदेश दिया, उसका भी बड़ा असर हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ये भी जो जीतो संगठन के द्वारा किया जा रहा है उससे जरूर है विश्व शांति का भी प्रभाव इसमें पड़ेगा। ऐसी मंगल कामना के साथ में हम सभी के प्रति 2 सूचनाएं। पहली सूचना 9 तारीख को ठीक 8 से लेकर के 9 बजे तक अपने को 1 घंटा सब जगह जो सामूहिक जाप है वैसे हमें यहाँ भिक्षु साधना केंद्र में करना है। मेरा नम्र निवेदन है जो भी आज उपस्थित है वो कम से कम सभी इस जाप कार्यक्रम में सम्मिलित हो। मैं छापर सेवा के व्यवस्थापक मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी, तपोमूर्ति संत मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी एवं सभी संतों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने जीतों के इस प्रोग्राम में अपना सानिध्य और प्रेरणा पाठ्य प्रदान किया। मैं विशेषकर 13 पंथ महिला मंडल का आभारी हूँ जो बहुत ही अच्छी संख्या में उपस्थित हुई और ड्रेस कोड के साथ भी हमारी फोटो भी आगे जाए तो बहुत अच्छी लगे। और यहीं हमारे श्रावक समाज के बारे में मैं कह सकता हूँ आज महिलाओं के बराबर संख्या श्रावक समाज की भी रही है, तो उनके प्रति भी हार्दिक आभारी हूँ। और दूसरी सूचना, मेरा निवेदन है कि जो जा सके कम से कम बस स्टैंड तक इस रथ को साथ में विदाई दे ताकि हमें वो लगे कि विरासत जाने से पूर्व हमारे यहाँ से रथ को विदाई दी गई। मेरा मुनिश्री से निवेदन है कि मुनिश्री इस कार्यक्रम में मैंने सभी जगह देखा है, चाहे चूरू हो, चाहे अब डूंगरगढ़ हो, चाहे मोमासर हो, सब जगह साधु साधुआ जो है वो रथ के साथ में श्रावक श्राविका समाज के साथ फोटो खिंचवाकर आपका मंगल पाठ वहाँ रथ को विदाई के लिए आपका हो। तो मेरा आपसे निवेदन है सभी से कि कृपया बाहर पधारें। सब जगह है इसकी, मेरे पास फोटो है हर जगह की साधु साधियों की। सबको बारिश नारे ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿ एकदम सही है गोविंदन जी, ला राजो एकदम ला राजो। गोविंदन जी चलिए, ना चलिए। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आहिर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं, ओम ह्रीं नमो लोहे सर्वसाहूणम्। ईशो पंचनमोंकारो सर्वपावकनाशनो मंगलानं च सर्वेषिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम्, अरहन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहू मंगलम्, केवलपन्नट्टो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तम, अरहन्ता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम,
साहूर्गुच्चनो केवलिपन्नतो धम्मो गुच्चनो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अर्हन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि धम्मो मंगलमुख्यम अहिंसा संयमो तव देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामनो चैत्तावारं वासं चक्रवर्ती महिधियो सन्ति सन्ति करे लोके पत्तो गरीवणोत्तरं देवदानवगन्धर्वा जखरक्षकिन्नरा वम्बयारिं नमन्सन्ति दुःखरं जे करन्ति तं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोदरी मङ्गलं सूर्यभद्राभ्या जेन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् मङ्गलं मतिमान् भिक्षु मङ्गलं भारिमल्लक मङ्गलं रामचन्द्राभ्या मङ्गलं तुलसी गुरु महाप्रयोस्तु मङ्गलं महाश्रमणोस्तु मङ्गलं तेरा बन्धोस्तु मङ्गलं स्वामी भिक्षुरो नाम गुणयोगत सुमरन किया शरण अचिंत्या विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुरो नाम गुणयोगत सुमरन किया वैश्विक कल्याण का लक्ष्य रखने वाले धर्मगुरु कई बड़े उद्योगपति राजनीतिक समाजसेवी खिलाड़ी और फिल्मी सितारे भी उसका मुख्य हिस्सा होंगे। विश्व नवकार महामंत्र दिवस के अवसर पर विश्व कल्याण के लिए जुटते हैं। हम सब मिलकर एक शांतिपूर्ण और सद्भावपूर्ण संसार के निर्माण के लिए जाप करते हैं। ओम नमो नमो
नाना रही गई हूँ। तो रहना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा जीवात्मा के लिए होगा, उन्हें शांति मिले, वे सद्भाव, सत्य और अहिंसा के पथ पर चलें, इसके लिए होगा। इसके अलावा 100 से अधिक स्थानों पर होगा अनुष्ठान का आयोजन और 6000 से अधिक डेरा से कार्यक्रम का सीधा प्रसार इसे और भी अधिक